अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करेंगे। देखो ब्रीदिंग जो होता है ये हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैस। इसके अंदर हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं। हम ऑक्सीजनेटेड एयर इनहेल करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड एयर जो होते हैं वो एक्सहेल करते हैं। अब अगर हमें एयर इनहेल या एक्सहेल करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लंग्स ऑन इट्स ओन कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकता है। देयरफॉर थोरैसिक कैविटी रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे थोरैसिक कैविटी को काम करना पड़ता है। तो थोरैसिक कैविटी यहाँ पे कैसे काम करती है? थोरैसिक कैविटी या फिर थोरैसिक केज की बात करो, क्योंकि थोरैसिक केज के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक केज क्या होता है कि इसके एंटीरियर साइड पर क्लैविकल बोन होती है, पोस्टीरियर पे डायफ्राम मसल होती है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम बोन होती है, पोस्टीरियर पे वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है और इसके वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल तीनों साइड रिब्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो थोरैसिक केज होता है ये लंग्स से कनेक्टेड होता है। कैसे? कि जो पैराइटल प्लूरा होती है वो थोरैसिक केज से कनेक्टेड होती है, जो विसरल प्लूरा होती है वो लंग्स से कनेक्टेड होती है, एंड पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा टुगेदर होते हैं ड्यू टू द प्लूरल फ्लूइड। यानी कि जैसे ही थोरैसिक केज में कुछ भी चेंज आएगा इनडायरेक्टली लंग्स में चेंज आने वाला है। तो अब क्या होगा? थोरैसिक केज की जो मसल्स हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी, थोरैसिक केज के वॉल्यूम को चेंज करेगी, थोरैसिक वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी, तो उसकी वजह से लंग्स जो होंगे वो भी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाएंगे। ओके तो आप कह सकते हो कि थोरैसिक कैविटी इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, यस, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम, क्लैविकल बोन। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो है ये डायफ्राम है, ये देखो ये पैराइटल प्लूरा से कनेक्टेड है। पैराइटल प्लूरा जो है ये प्लूरल फ्लूइड के थ्रू विसरल प्लूरा से कनेक्टेड है जो लंग से कनेक्टेड है। तो अब इंस्पिरेशन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर एटीपी यूटिलाइज होती है। क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। दो मसल होती है जो सारा काम करती है। सबसे पहले डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? रिब्स से जो मसल एसोसिएटेड होती है वो इंटरकोस्टल मसल्स होती है और इसकी एक्सटर्नल साइड पे जो प्रेजेंट होती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो अब डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो डूम शेप से फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लंग्स के वॉल्यूम का बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से रिब्स एंड स्टर्नम जो होते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं। तब सोचो रिब्स एंड स्टर्नम जो थोरैसिक कैविटी का पार्ट है अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगेन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इन दो जगह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है। पहले मान लो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुमको पता है 760 एटमॉस्फेयर होता है और लंग्स का भी 760 एटमॉस्फेयर रहा होगा, तो एयर ना अंदर जा रही थी ना बाहर आ रही, अंदर जा रही थी ना बाहर जा रही थी। लेकिन जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, लेट्स से 758 हो गया, तो अब एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। अब एक्सपिरेशन में क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, सब मसल्स रिलैक्स, सब रिलैक्स कर गए, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया एंड एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो गई। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो वो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर रही थी। जब रिब्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी वेंट्रल पोस्टीरियर एक्सिस में। क्लियर? समझ में आया? इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस क्यों है, एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस क्यों है, एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्चुअली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का अगर यूज पूछे तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। ठीक है। एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट डायफ्राम जो होता है डूम शेप स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से। इट फॉर्म्स अ कॉन्केव रूफ अबव एब्डोमेन एंड कॉन्वेक्स फ्लोर बिलो थोरैक्स। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेकर। और अगर हमें जानना हो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कैसे प्रेजेंट होती है, तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स में प्रेजेंट होती है, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रेजेंट होती है, जो क्रॉस करती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को राइट एंगल पे, और इन दोनों का एंटागोनिस्टिक एक्शन होता है। थैंक यू।